मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद मामले में उसके खिलाफ मथुरा की जिला अदालत में करीब 11 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 2 मुकदमे हिंदू महासभा की ओर से किए गए हैं। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक है हमारे साथ। चेहरे पे मुस्कान दिखाई नहीं दे रही है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुस्लिम पक्ष ये कहते थे कि ये बात स्वीकार करने योग्य है ही नहीं। अब माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उससे ये तो लगा है कि ये वाद और विवाद चलने योग्य हैं। वो लोग 1968 के फैसले पर अड़े हुए थे कि ये फैसला होगा। माननीय न्यायालय ने माना है कि ये विवाद चलने योग्य है। आज जो फैसला हुआ है रंजना अग्निहोत्री एंड अदर्स केस में, उनका जो रिवीजन थी वो अलाउ कर दी गई है। इसका फायदा किस तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है? ये सभी देशवासियों के लिए लगभग सेमीफाइनल है। क्यों कि माननीय न्यायालय ने भी मान लिया है कि ये बात चलने योग्य है। तो इससे हमारे जो हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं वो साक्ष्यों को न्यायालय ने माना है, तभी तो न्यायालय ने अधीनस्थ कोर्ट में दिया है। ये माना जाए कि आज जो फैसला हुआ रंजना अग्निहोत्री एंड अदर केस में, वो सभी केसेस के लिए पहला बड़ी कामयाबी है। वो सभी केसों पे उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय जो माना है ना, तो उससे जितने भी 11 मुकदमे चल रहे हैं उन सब पे प्रभाव पड़ेगा उस केस का। अच्छा, अब आप अपने केस के बारे में बताइए। जो आपके 2 केस हैं, उन दोनों केस में क्या कहा गया है? हमारे जो केस चल रहा है उसमें माननीय न्यायालय ने 1 जुलाई डेट लगा दी है। हमने मांग की थी कि जो असली गर्भगृह है वहाँ हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी का हम अभिषेक वहीं करना चाहते हैं जहाँ कान्हा का जन्म हुआ था। और कान्हा का जन्म कंस की कारागार में हुआ था, और कारागार को औरंगजेब ने तोड़ के ईदगाह बना दी। वो अतिक्रमण है, ईदगाह अतिक्रमण है। तो हमारी पूजा वहीं होनी चाहिए जहाँ कान्हा का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये बताइए कि 2 केस आपने क्यों किए? क्या दोनों केस अलग अलग हैं? क्यों 2 केस करने की जरूरत पड़ी? एक केस तो हमारा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा का, और एक कोष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी जी उनका है। तो अनिल त्रिपाठी जी ने क्या कहा है? अनिल त्रिपाठी जी ने भी यही कहा है कि ये 1968 के समझौते को निरस्त करके वहाँ से ईदगाह हटनी चाहिए और वो जमीन पुनः श्री कृष्ण जन्म ट्रस्ट को मिलनी चाहिए। और आपने क्या कहा? हमने भी यही मांग की है, दोनों की मांग सेम है। तो ये जो आपका अभी दोनों केस है वो किस स्टेज में? हमने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्त करने की मांग की थी, उसमें भी माननीय न्यायालय ने 1 जुलाई डेट लगा दी है। हमने पूजा की मांग की थी, उसमें भी माननीय न्यायालय ने 1 जुलाई डेट लगा दी है। अब 1 जुलाई को निर्णय होगा, देखते हैं क्या होता है। तो लगभग सभी मामलों में 1 जुलाई की डेट है। 1 जुलाई बहुत बड़ा दिन होने वाला है। हाँ, 1 जुलाई को सभी वादों में लगभग सभी में 1 जुलाई डेट लगाई है न्यायालय ने। तो देखते हैं 1 जुलाई को क्या फैसला आता है। तो आप लोगों का जो पक्ष है उसमें एक बड़ी कमजोरी ये बताई जा रही है शाही ईदगाह मस्जिद के वकीलों की ओर से कि जो जुगल किशोर जी का मुकदमा था, जो जुगल किशोर का बयानामा, यानी जुगल किशोर जी ने मदन मोहन मालवीय और गणेश जी और अत्रे जी के 3 लोगों के नाम पर एक ज़मीन खरीदी थी। वो ज़मीन खंडहर थी। उस ज़मीन की जो रकबा था वो 13.37 एकड़ था। जो ज़मीन खरीदी गई, बयानामे में लिखा है कि मस्जिद उसके बाहर है एक और, यानी जो विवादित 13.37 एकड़ की बात आप लोग कर रहे हैं उससे मस्जिद बाहर है। देखिए, माननीय न्यायालय में हमने जो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें उसमें वो जमीन आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी के नाम है, और वो हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब तो ये माननीय न्यायालय में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि वो ज़मीन कहाँ थी, क्योंकि वो ज़मीन पूरी हिंदू पक्ष की है, मुस्लिम पक्ष तो बहुत बाद में आया है। तो ज़मीन हिंदू पक्ष की है, क्लियर है, ये वो भी कह रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद तो उस ज़मीन से बाहर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ईदगाह और जन्मभूमि का मंदिर बिल्कुल एक ही जगह है, और ईदगाह के बाद में रेलवे लाइन की पटरी निकली है। तो जो मुआवजा मिला है ना, वो भी जन्मभूमि को ही मिला है, मंदिर वालों को ही मिला है मुआवजा। तो इससे ये साबित होता है कि ईदगाह तो बिल्कुल रेल की पटरी बगल में, फिर भी मुआवजा जन्मभूमि ट्रस्ट को मिला है। तो इसका मतलब यही है कि सारे कागजों में जन्मभूमि ट्रस्ट की ही ज़मीन है, तो ईदगाह की ज़मीन है ही नहीं, इन पर कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन ज़मीन कुल जो है वो 13.37 एकड़ ही है। हाँ, टोटल ज़मीन 13.37 एकड़ है। यानी आप लोगों का कहना है कि वो मस्जिद उसी ज़मीन के अंदर है और उनका कहना है कि वो 13.37 एकड़ से बाहर है।
जितने भी पुराने साक्ष्य है ना, सब में जमीन का जो नाम दिखाया है वो जन्मभूमि ट्रस्ट का दिखाया है। ईदगाह वालों का कहीं नाम और निशान नहीं है। ये अच्छा, तो ये एक बात हो गई कि जमीन के भीतर है, विवादित जमीन के भीतर मस्जिद है या नहीं है। दूसरी चीज ये कही जा रही है कि जो समझौता जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं 1968 का समझौता, उस समझौते को आप लोग माने नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो समझौते को क्यों माने नहीं मान रहे हैं आप लोग? वो हम इसलिए मान्य नहीं कर रहे क्योंकि उसमें जो श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान ने जो वो समझौता किया है और जमीन नाम है जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम, तो वो संस्थान को उसको अधिकार ही नहीं है समझौता करने का। यहीं पर पेच है कि जो ट्रस्ट है वो पहले बना और समिति बाद में बनी। तो जब ट्रस्ट बन चुका था और ट्रस्ट ने ही समिति बनाई थी, तो समिति का जो फैसला है वो ट्रस्ट क्यों नहीं मान रहा? वो इसलिए नहीं मान रहे कि उस समिति को कोई राइट नहीं था फैसला लेने का। श्री कृष्ण जन्म जो ट्रस्ट है उसको अधिकार तो था, अच्छा उसको अधिकार जमीन देने का उसको भी अधिकार नहीं है, और संस्थान को तो 0% अधिकार नहीं है उसको देने का। तो मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि हम लोग तो ठगे गए कि ट्रस्ट पहले बनाया, फिर एक समिति बना दी, उससे समझौता करा दिया, फिर कह दिया कि समिति माने ही नहीं है। वो तो जो समिति थी ना उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ये तो सारा उसमें फर्जीफिकेशन किया गया था। एक मान रहे हैं कि फर्जीफिकेशन हुआ है। 1967 में तो समिति बना ली, 1967 में उसमें दाखिला बात दायर कर दिया और 68 में राजीनामा कर लिया। 1 साल के अंदर सारा कुछ हो गया उसमें, तो उसमें मिलीभगत हो सकती है। तो अब सरकार न्यायालय को ये तय करना है कि जिसे आप फर्जीफिकेशन कह रहे हैं, मिलीभगत कह रहे हैं, उस मिलीभगत का प्रभाव शाही मस्जिद पर पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? शाही ईदगाह पर पढ़ना चाहिए और शाही ईदगाह हटनी चाहिए, क्योंकि वो अतिक्रमण है औरंगजेब का। वहाँ कोई कागज प्रूफ नहीं है उनके पास, वो केवल अतिक्रमण है औरंगजेब का। और यही नहीं, देश के न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा गया। आप लोगों का जो सबसे तगड़ा वो होगा, दलील होगी, वो 68 के समझौते को न मनवाना होगा या फिर और पीछे इतिहास में जाकर के देंगे। आपकी सबसे मजबूत दलील क्या होगी? सबसे मजबूत दलील यही है कि 1968 के समझौता को निरस्त किया जाए और उसमें यदि इनके पास कुछ साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। इनके पास बिजली का बिल तक का साक्ष्य नहीं है, कोई इनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे साबित हो जाए कि ईदगाह इन्होंने बनवाई है। ये तो अतिक्रमण है। तो आज के बाद 1 जुलाई को आपसे मुलाकात होगी। 1 जुलाई को। तो इस तरीके से हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष से हमने बात की और उन्होंने बताया कि अगली 1 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है हिंदू पक्ष के लिए, जहां की ज़्यादातर जो मुकदमे हैं 1 जुलाई को सुने जाएंगे और उस दिन ये तय होगा कि शाही मस्जिद, ईदगाह की जो शाही मस्जिद है उसका भविष्य क्या होने वाला है, किस ओर जाने वाला है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, मथुरा।